हेलो एवरीवन। हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, संख्यात्मक अभियोग्यता की सीरीज, जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है पाइप तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में पूरा भर देते हैं। पेंदी में लगा नल सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है, ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो नल हैं, टंकी में दो नल लगे हैं, ए और बी। ये पानी से टंकी को भरते हैं, तो इसको लगता है, ए को लगता है 36 मिनट लगते हैं और बी को लगते हैं 45 मिनट। ठीक है, अब पेंदी में एक क्या है, छेद है या सी है, अलग पाइप लगा हुआ है ना। अगर ये टंकी को खाली करता है तो टंकी को खाली करने में इसको लगते हैं 30 मिनट। ठीक है, देखिए इसको भरने में 36 मिनट लगते हैं, इसको खाली भरने में 45 मिनट लगते हैं, बट ये 30 मिनट में ही खाली कर देता है, ये फास्ट है ना। तो क्या कहते हैं कि 7 मिनट तक इन दोनों से टंकी को भरते हैं। तो हो सकता है कि 7 मिनट में टंकी इस बार इतनी भर जाए, है ना, इतनी भर जाए सपोज। ये 7 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो 7 मिनट पहले, तो 7 मिनट में ए भी भरेगा टंकी को, बी भी भरेगा, दोनों एक साथ भरेंगे। 7 मिनट के बाद इसको खोल देंगे। तो 7 मिनट तक तो ये दोनों काम करेंगे, लेकिन 7 मिनट के बाद ये तीनों काम करेंगे। सी खाली करने का काम करेगा और ए भी, दोनों क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये 7 मिनट तो हमारे मान के चलेंगे कि ये तो लगेंगे, इसके बाद इतना भरने में, इतने के लिए ये दोनों भी काम करेंगे, ये तीनों, ये सी भी काम करेगा, मतलब ए बी सी तीनों काम करेंगे कितना, इतना पोर्शन भरने के लिए। तो हमारे पास ये 7 मिनट तो है ही, है ना। उसके बाद ये जो इतना समय है यहाँ का, जो y x जो भी आप मानो, तो इसको मिला देंगे तो वो टोटल समय होगा जिसमें टंकी को ये तीनों ए बी सी मिलकर भरेंगे। ये जरूर खाली करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। ठीक है, तो देखिए ए को एक ए के द्वारा 1 मिनट में भराव कार्य क्या होगा, 1/36। बी का 1 मिनट में भराव कार्य क्या होगा, 1/45, है ना। ए 1 मिनट में कितना भर पाएगा, क्योंकि ये 36 मिनट में तो पूरा ही भर देता है, तो 1 मिनट में 1/36 भाग भरेगा। और बी क्या करता है, 45 मिनट में पूरा भरता है, तो 1/45 भाग वो कितने मिनट में भरेगा, 1 मिनट में। तो ये दोनों का 1 मिनट का आ गया, है ना। तो ए तथा बी द्वारा 7 मिनट में किया भराव कार्य या टंकी को भरने का कार्य क्या होगा, 1 मिनट में इसका है 1/36 ए का, बी का कहता है 1/45। तो 7 मिनट में ये दोनों का 1 मिनट का होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मिनट का निकल आएगा, है ना। तो अभी 7 मिनट में कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 9 चौक 36
इसका होगा 180 एलसीएम, ये 7 और ये क्या होगा 5 + 4, तो क्या होगा 7 × 9/180, यानी कि क्या होगा 7/20। ठीक है, यानी ए तथा बी के द्वारा 7 मिनट में किया गया भराव कार्य, यानी 7 मिनट में कितना भाग भर देंगे 7/20 इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन 7/20 होगा 7 मिनट में उनका भरने का, मतलब 7 मिनट में वो इतना पोर्शन टंकी का भर लेंगे। अब 7 मिनट के बाद क्या होगा, ये वाला सी पॉइंट खोलेंगे जिससे पानी को बाहर निकालना शुरू करेंगे, है ना। तो इसका अपन डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 7/20। ठीक है, तो देखिए ए तथा बी के द्वारा 7 मिनट में किया गया भराव कार्य क्या होगा 7/20, तो 7 मिनट में ये इतना पोर्शन भर लेते हैं 7/20, है ना। तो बचा कितना भाग है अब जो 7 मिनट के बाद भरेंगे, तो शेष भाग यहाँ लिख सकते हैं टंकी का शेष खाली भाग। अब कितना बचेगा, 7 मिनट में तो इतना भर दिया, तो 1 - 7/20, तो क्या होगा 13/20। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो अब 7 मिनट के बाद, ये 7 मिनट में उसने इतना भार भगा, 7 मिनट के बाद इतना भाग भर दिया, तो अब जो इतना बचा है वो कितना भाग है 13/20, इतना भाग बचा है जो 7 मिनट के बाद भरेंगे। अब कौन कौन भरेगा, ए बी भरेंगे और सी निकालेगा, यानी तीनों जो मिलके अब काम करेंगे वो अप्लाई होगा इतने पोर्शन पर, है ना, जिसमें सी भी शुरू हो गया पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि 7 मिनट के बाद हम क्या करते हैं सी को खोल देते हैं। ठीक है, तो ए + बी + सी द्वारा, या पहले लिख दो क्योंकि सी का हमने नहीं लिखा ना, तो सी द्वारा टंकी को खाली, पूरा खाली है ना, करने में लगा समय कितना है 30 मिनट, यानी 30 मिनट में वो टंकी को क्या करेंगे खाली करेगा सी, है ना। 7 मिनट के बाद सी को ओपन कर देते हैं, इसलिए ए बी सी द्वारा टंकी को का 1 मिनट का भराव कार्य हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में वो कितना भरेगा। अगर हमको 1 मिनट का भरा हुआ निकल जाए कि 1 मिनट में इतना भरेगा, तो इतना पोर्शन भरने में कितने मिनट लगेंगे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में ये तीनों मिलके कितना भर पाएंगे, है ना। तो ए का है 36 प्लस बी का है 45 प्लस सी का है 30। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 36, 45 और 30, तो वन 180 और ये 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका एलसीएम है 3 × 180, है ना, बाद में तो हमको करना ही है। तो ये कितना होगा, इसको 36 को 180 5 बार और 5 दिए 15, प्लस देखो एक चीज, ए बी सी का भराव कार्य ये ए + बी + सी द्वारा मिलकर काम किया है, ठीक है। पर ए और बी क्या करते हैं भरने का काम करते हैं, लेकिन सी क्या करता है खाली करने का काम करता है। तो वो टंकी को भरेगा थोड़ी ना, वो तो खाली करेगा। इसलिए ए और बी के काम में से सी का काम माइनस करना पड़ेगा, तब भराव कार्य निकलेगा, तब पता चलेगा कि टंकी कितनी भरी, है ना। इसलिए सी का जो है ना 1/30 इसको माइनस करेंगे, इन दोनों का जोड़ेंगे और सी का माइनस करेंगे। तो ये होगा 4 × 12, है ना। ये 45 180 को 4 बार काटेगा और 3 का मल्टीप्लाई,
माइनस ये 6 बार और 6 तिया 18। अगर ये जोड़ेंगे हम तो आता है, ये 27 में से 80 गए तो बाय 3 इंटू 180, तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी आंसर कितना 1/60। तो इतना पोर्शन वो तीनों मिलकर 1 मिनट में भरेंगे। यानी अब जो ये इतना टंकी का पोर्शन बचा है ना, उसमें से 1/60 भाग 1/60वां भाग वो तीनों मिलकर 1 मिनट में भरेंगे, जिसमें ए और बी भरने का काम करेंगे और सी निकालने का। तो इतना 1 मिनट में भराएगा, है ना। अगर 1/60 भाग भरने में ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर लगा समय कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में तीनों ने क्या किया था 1/60 भाग भरा, ये हमने निकाल लिया। तो इतना पोर्शन उन्हें 1 मिनट में भरा, ठीक है। तो बचा भाग हमारे पास अब कितना है, ये भाग हमने निकाला था ना 13/20 भाग, क्योंकि 7 मिनट में तो उन्होंने 7/20 भाग भर लिया था ए और बी ने। बचा भाग था 13/20। इस भाग को मिलकर कौन भरेगा, ए बी सी तीनों, है ना। ए भी भरेंगे, सी निकालेगा, लेकिन इस 13/20 भाग पर ए बी सी तीनों अपना काम करेंगे। तो 30/20 भाग को भरने में लगा समय कितना होगा। तो देखो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13/20 बटा ये 1/60 नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 13/20 इंटू 60, तो ये क्या होगा 20 तिया 60, 13 तिया कितना होगा 39, 39 क्या होगा मिनट होगा। देखिए 1/60 को भरने में लगा समय 1 मिनट, तो 13/20 को भरने में लगा समय कितना, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क तो इधर आ जाएगा, है ना। 13/20 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 13/20, 1/60 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, जगह चेंज होती है ना, तो 1/60 यहाँ हो जाएगा। अब ये इसको ऐसे लिखेंगे ना 13/20 इंटू ये 60 नीचे तो ऊपर चला आएगा, अब ये कटेगा तो आ जाएगा 39, इस तरह से, ठीक है ना। कितने मिनट हो गए 39 मिनट। अब तो देखो ये जो इतना पोर्शन है इसको भरने में लगा समय कितना है 39, और जो इतना पोर्शन था उसको पहले ए और बी ने अकेले भरा था, जिसमें सी तो बंद था, उसमें कितने मिनट लगे थे 7 मिनट। तो ये टोटल टंकी को भरने में कितने मिनट लग गए 7 और 39 यानी 46 मिनट लगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका आंसर होगा। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी को टंकी को पूरा भरने में लगा समय आई होप कि दिख रहा होगा 39 + 7 = 46 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर, है ना। तो ये डायग्राम बना के हमने इसीलिए समझा था कि हमको समझ में आता है ना। देखो ए और बी क्या करते हैं टंकी को भरते हैं 7 मिनट तक अकेले, ए और बी दोनों। तो ये 36 में पूरा भरता है, ये 45 मिनट में पूरा भरता है। अगर दोनों अकेले अकेले भरे, ए अकेला भरे और बी अकेला, जब साथ में भरते हैं तो 7 मिनट तक भरते हैं। तो हमने क्या किया ए का अकेले का कार्य निकाला कि 1 मिनट में ए कितना भरता है, तो 1/36 भरेगा, है ना। यही उसकी कैपेसिटी है। और बी कितने में 1 मिनट में कितना पड़ेगा 1/45, क्योंकि देखो 45 मिनट में बी पूरा भर देता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 1/45,
है ना। तो 7 मिनट में दोनों मिलकर कितना करेंगे, ये ए का भाग 1 मिनट का, ये बी का भाग 1 मिनट का, ये दोनों का मिला के 1 मिनट का। तो 7 मिनट में कितना, 7 से मल्टीप्लाई, तो कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो आया था 7/20, यानी 1 मिनट में दोनों कितना करेंगे, टंकी को कितना भर पाएंगे, 7/20 हिस्सा, इतना भाग इतना पार्ट वो भर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर लगा दिया कि 7 मिनट में उन्होंने इतना भरा। ठीक है, अब इतना खाली है, ये भरना है ना। तो टंकी का शेष खाली भाग कितना होगा। अब देखो इतना भाग तो हमको पता चल गया 7/20 जो कि 7 मिनट में भरा है। तो बाकी पोर्शन को कैसे पता चलेंगे कितना बचा है, तो 1 में से इतना घटा देंगे 7/20 को। तो 1 पूरा भाग कितना होता है 1, तो 1 में 7/20 घटा दिए तो बचा 13/20, है ना, 13/20 भाग। तो इस इतना भाग है ना, ये वाला है जो खाली दिख रहा है ना। ये देखो ये जो मैंने रेड से बनाया ये खाली है। अब हमको पता चल जाए कि इतना भाग भरने में, यानी 13/20 इतना हिस्सा भरने में तीनों को कितना समय लगेगा, क्योंकि अब ए बी भी भरेंगे और सी खाली भी करेगा। तो ये तीनों मिलके इतना भाग कितने मिनट में भर पाएंगे, वो अगर हम निकाल ले तो हम साथ उसमें ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि टंकी कितने मिनट में भरी, है ना। तो हमने वही किया, सी द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय 30 मिनट, तो ए बी सी द्वारा टंकी को 1 मिनट में भरने में लगा, यानी 1 मिनट में भराव कार्य, यानी कितना वो भर पाएंगे। तो 1/30 बाय 1/45 माइनस 1/13 को एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आया 1/16, यानी जो ए बी सी है ना 1 मिनट में कितना पोर्शन बनेंगे 1/60। 1 मिनट में ए खोल दो, बी खोल दो और सी को भी खोल दो, तो 1/60 हिस्सा भर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ इतना हिस्सा होगा कि भाई ये 60 मिनट में कुछ इतना पोर्शन थोड़ा सा भर पाएंगे, है ना, 1 मिनट में। तो बचा हिस्सा हमारे पास कितना है, हमारे पास तो इतना हिस्सा है जो कि 13/20 है टोटल हिस्सा। तो टोटल हिस्सा क्या है, इसे 1/60 भाग को भरने में ए बी को मिलाकर लगा समय कितना 1 मिनट, है ना। तो 13/20 13/20 भाग को भरने में लगा समय कितना होगा, तो 13/20 डिवाइडेड बाय 1/60 इक्वल टू क्या होगा 13/20। इसको मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया था, वैसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 13/20 इंटू हो जाएगा 60, तो आंसर आएगा 39 मिनट। अब इतना पोर्शन भरने में उन तीनों को कितना समय लगा 39 मिनट, और इतना पोर्शन भरने को ए बी को कितने भरा था 7 मिनट में, वो तो हमको गिवन था। तो 7 मिनट 39 + 7 क्या होगा 46 मिनट। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा ट्रिकी भी था, अच्छा भी था और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।